अभयम पश्चात पुरस्ताद उत्तराद अधरात अभयम नो अस्तु। सब तरफ से हम अभय हूँ। तो अभय कौन व्यक्ति हो सकता है? जो शक्तिशाली। ये मंत्र बोलने से थोड़ी व्यक्ति अभय हो सकता है। और गीता के भी जो दैवी संपद है उसमें सबसे पहली दैवी संपद क्या है? अभयम। तो अभय होना बहुत बड़ी बात है। लेकिन अभय कौन हो सकता है? जो सर्वशक्तिमान हो, क्योंकि उसको किसी से भय होगा ही नहीं, जिसके पास बहुत सारी शक्तियां हों। भय तो निर्बलता से होता है ना हमेशा। भय हमेशा किससे उत्पन्न होता है? दुर्बलता से, निर्बलता से। मानो किसी के पास धन है तो उसको किससे भय है? उससे ज्यादा जो धनवान है उससे भय है। उससे नीचे वालों से कोई भय है ही नहीं। तो ये जो मेरे से आगे चल रहा है धन में जो व्यक्ति, ये कभी भी मेरे को अभिभूत कर सकता है। जिसके पास शारीरिक बल कम है तो वो अपने से बलवान जो शारीरिक बल वाले प्राणी हैं या मनुष्य हैं उनसे भय खाता है। आप चींटी से भय खाते हो क्या कभी? आते जाते समय कितनी चींटियां घूमती रहती हैं, आपको डर लगता है? क्यों? आप उससे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हैं, तो चींटी क्या बिगाड़ सकती है आपका? और शेर सामने आ जाए तो फिर कक्षा में आएंगे क्या? क्योंकि शेर हमारे से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। तो ये सृष्टि का नियम है। जो ज्ञान में कम शक्तिशाली है वो ज्ञान में अपने से बड़े शक्तिशाली व्यक्ति से भय खाता है। तो भय हमेशा होता है अपूर्णता में। जब पूर्ण हो गई, पूरा बल है हमारे अंदर, तो हमें भय नहीं होगा, शक्तिशाली हो जाएंगे। तो सृष्टि में कहीं से भी भय ना हो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मंत्र बोलना पड़ेगा। अभयम न करत्यंतरिक्षमा अभयम द्यावा पृथ्वी अमी। ऐसे मंत्र बोलने से अभय हो जाएंगे क्या हम? मंत्र बोलने से अभय नहीं होंगे। उतनी शक्ति हमें प्राप्त करनी पड़ेगी कि हमारे बराबर कोई भी ना हो। और हमारे बराबर कोई भी ना हो वो शक्ति किसमें है? धन में है कि बल में है या बुद्धि में है, ज्ञान में है? किसमें है वो शक्ति? वो शक्ति किसमें है? जब हम बिल्कुल भी भय ना हो दूसरे से। ज्ञान में। ज्ञान से भी बड़ी शक्ति कोई बड़ा ज्ञानी मिल जाएगा। फिर अध्यात्म में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? आध्यात्मिक शक्ति, ब्रह्म शक्ति। इन्होंने भी कहा ना, ब्रह्म शक्ति। उसी को ब्रह्म शक्ति कहा, उसी को अध्यात्म शक्ति कहा, आध्यात्मिक शक्ति कहा। वो सबसे ज्यादा बलवान है। कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा धनवान हो, बलवान हो, ज्ञानवान हो, वो भी कहीं ना कहीं ऐसे योगी को ढूंढता है जिसने ब्रह्मत्व को प्राप्त किया हो। इसलिए ब्रह्म शक्ति सबसे ऊंची शक्ति। पर जिसको ब्रह्म शक्ति प्राप्त हो गई वो कहीं किसी को नहीं ढूंढता। वो जंगल में रहे, घर में रहे, झोपड़ी में रहे, महल में रहे, जहाँ रहता है वो पूर्ण संतुष्ट। संतुष्ट सततम योगी, सतत संतुष्ट रहता है। तो इसलिए अभय होने के लिए व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना होता है। तो इन्होंने देख लिया ना पहले, इनके पास तो राज्य की शक्ति थी, सेना की भी शक्ति थी, धन की भी शक्ति थी, पद की भी शक्ति थी। उसका प्रयोग भी इन्होंने करके देखा, लेकिन वो सारी शक्तियां किससे पराजित हो गई? ब्रह्म शक्ति से पराजित हो गई, जो वशिष्ठ जी के पास थी। तो इसलिए ये इस शक्ति की उपासना करने में लगे, ब्रह्म शक्ति की उपासना में लगे। और लगे तो अब इन्होंने इतनी शक्ति प्राप्त कर ली कि सूर्य भी उनके तेज के सामने फीका पड़ गया। भास्कर निष्प्रभश्चैव महर्षि तस्य तेजसा। उस महर्षि के तेज से सूर्य निष्प्रभ सा हो गया है। तो अगर वो उस व्यक्ति की आपने मनोकामना पूरी नहीं की और उसने यदि एक बार वो क्षुब्ध होकर के शस्त्र उठा लिया तो पूरी सृष्टि का नाश सुनिश्चित है। जैसे श्री राम समुद्र के किनारे 3 दिन बैठे रहे, उससे याचना करते रहे कि हमें रास्ता दे दो वहां जाने के लिए। रास्ता उन्होंने दिया नहीं, तो फिर राम क्षुभित हो गए, उन्होंने अपना धनुष उठा लिया। क्योंकि जो बहुत धैर्यशाली व्यक्ति होता है और जिस दिन वो शस्त्र उठा लेगा
तो फिर चारों दिशाएं कांप जाती हैं, तो समुद्र तुरंत प्रकट हो गए। फिर अगर थोड़ी सी देर में भी प्रकट नहीं होते तो सारा समुद्र सूख गया होता उनके बाण से। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि जब तक ये इस सृष्टि के नाश करने का विचार अपने मन में ना लाए, क्योंकि अभी तो इसको शस्त्र उठाने की भी जरूरत नहीं, विचार करने की जरूरत है मात्र, कि अगर ये सृष्टि, ये सारा अस्तित्व मेरी तपस्या का अपमान करके और मुझे सिद्धि नहीं देना चाह रहा है, तो मैं इस सारे अस्तित्व को ही नष्ट कर देता हूँ। इतना सोचने मात्र से ही सब तहस नहस हो जाएगा। यावत नाशे बुद्धिम न कुरुते, जब तक कि ये नाश का विचार न करे तब तक इसकी इच्छाओं को पूरा कर दो। तो इससे क्या पता लगा कि विचार में कितनी शक्ति है, महान शक्ति है। विचार करने से ही नाश हो जाएगा। और कुछ भी सृजन हो या नाश हो, वो किससे होता है, विचार से ही होता है। कोई व्यक्ति सन्यासी बनता है, ब्रह्मचारी बनता है, या कोई चोर डाकू लुटेरा बनता है, किससे बनता है, विचार से ही बनता है। उसका वो विचार ही उसे वो कर्म करने में प्रवृत्त करता है। इसलिए विचार की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी शक्ति है विचार की। जिसका विचार शुद्ध हो गया उसका व्यवहार, आचरण, जीवन शुद्ध होकर ही रहेगा। इसलिए योग की शुरुआत कहाँ से होती है, विचार से होती है। योगस चित्तवृत्ति निरोधः, योग की शुरुआत कहाँ से की, महर्षि पतंजलि ने विचार से। चित्त की वृत्तियों का निरोध, कौन सी वृत्तियों का निरोध, लिस्ट मतलब जो कष्टदायी है। सारे विचार बंद नहीं होंगे, हो सकते ही नहीं है। इसलिए जो दूसरा ही सूत्र है उसके व्यास भाष्य में स्पष्ट कर दिया व्यास ऋषि ने, कि यहाँ पर ये नहीं कहा योगस सर्वचित्त वृत्ति निरोध है, ऐसे नहीं कहा, सर्व शब्द का प्रयोग नहीं किया। अगर सारी ही वृत्तियां, सारे ही विचार यदि नष्ट करने होते तो सूत्र क्या बनाते महर्षि पतंजलि, योगस सर्वचित्त वृत्ति निरोधः, ऐसे बनाते। तो सर्व शब्द नहीं डाला, इसका अभिप्राय क्या है, सब वृत्तियों का निरोध नहीं करना चाहते हैं। तो किसका निरोध करना चाहते हैं, क्लिष्ट वृत्तियों का निरोध करना चाहते हैं, जो दुखदायी है, अशुभ है जो। तो हमारे अंदर हमें सब विचारों का निरोध नहीं करना है। कौन से विचारों का निरोध करना है, नेगेटिव विचारों का, नकारात्मक विचारों का, क्लिष्ट विचारों का, जो दुखदायी है। व्यक्ति के जीवन में घटना घटी थी कभी 2, 4, 5 दिन पहले, या 1 साल पहले, या 5 साल पहले, और आज उसको याद करके दुखी हो रहा है। जैसे ही वो व्यक्ति दिखा जिसने हमें महीना भर पहले दुख दिया था, या 6 महीने, 1 वर्ष पहले दुख दिया था, जैसे ही वो व्यक्ति सामने आता है तुरंत वो घटना याद आ जाती। तो घटना कैसे याद आई, विचार के बल पर हमने वो ही विचार उठाया और बिल्कुल वो ही दृश्य उपस्थित हो गया। और अब हम उस व्यक्ति के साथ कैसे बिहेव करते हैं, जो उस दिन वाली उसका जो जीवन था, आचरण था, उसको सामने रख करके व्यवहार करते हैं। हम कहते हैं ये व्यक्ति ऐसा है जिसने मेरे को इतना कष्ट दिया। और हो सकता है इन 5 वर्षों में तो व्यक्ति आमूलचूल परिवर्तित हो चुका हो, ये भी तो हो सकता है, पर हम उसको उस रूप में देख पाते नहीं हैं, क्योंकि हम स्वयं अतीत को ढो रहे होते हैं। इसलिए सब संतों ने एक बात और कही, लिव इन प्रेजेंट, वर्तमान में जियो। आज जो है ना, पीछे क्या हुआ उसको छोड़ दो, एक क्षण पहले क्या हुआ उसको भी छोड़ दो आप, क्योंकि वो क्षण अपने हाथ में आने वाला है नहीं। वो पता नहीं कहाँ का कहाँ जा चुका है, वो इस आकाश में अपना अस्तित्व खो चुका है। अस्तित्व केवल इस क्षण का है जो अभी हम जी रहे हैं। इससे अगले वाला भी पता नहीं हमारे लिए होगा कि नहीं होगा, क्या पता कब चलती चलती सांसें रुक जाएं, किसको पता। तो इसलिए किसमें जिए, वर्तमान में जिए, और वर्तमान में अपने आप को जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें भगवान के यंत्र बनते हुए पूरी श्रद्धा से, पूरी भक्ति से, समर्पण के भाव से, प्रसन्नता के भाव से, ये हर पल ऐसे सोच सोच करके कर्म करना चाहिए व्यक्ति को। तो फिर वो थोड़े ही दिन में मालिक बन जाता है, सृष्टि का मालिक बन जाता है, अपने आप का।
तो इससे पता लगा कि ये विचार भी यदि कर लेंगे ना तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। यावत नाशे बुद्धिम न कुरुते, जब तक कि ये इस सृष्टि के नाश का विचार न कर ले, तावत तब तक भगवान प्रसाद, इनको प्रसन्न कर लो आप। प्रसाद भगवान अग्नि रूपो महाद्युति ही, जो महान द्युतिमान है, जो महान तेजस्वी हैं, जो अग्नि स्वरूप हो चुके हैं। अग्नि का स्वरूप क्या होता है? अग्नि का स्वरूप होता है वो ना तो स्वयं उसमें कोई दोष होता है और ना दूसरे के दोष को रहने देती है। अग्नि क्या करती है? दोषों को जला देती है। जैसे अग्नि में सोना डालेंगे तो सोने को नहीं जलाएगी, सोने के अंदर जो दोष है, जो मिलावट है, उसको जला देगी। चांदी को डालेंगे तो चांदी के दोषों को जला देगी। तो इसलिए भगवान को भी क्या कहा? अग्निमीळे पुरोहितम, अग्नि स्वरूप कहा। गुरु को भी अग्नि कहा, राजा को भी अग्नि कहा। तो गुरु को, भगवान को अग्नि स्वरूप क्यों कहा? क्योंकि भगवान स्वयं तो उसमें कोई दोष है नहीं, और जो उसकी शरण में आता है उसके भी दोषों को वो जला डालता है। इसलिए भगवान को अग्नि के, जल भी तो कह सकते थे भगवान को। जो वेद का पहला ही मंत्र है ऋग्वेद का, उसमें ये भी तो कह सकते थे, क्योंकि जल है तो जीवन है, जल है तो कल है, तो एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है सृष्टि का जल। लेकिन भगवान की तुलना जल से क्यों नहीं की? जल पवित्र भी है, जल शीतल भी है, कितने सारे गुण हैं। तो उस जल स्वरूप प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसा तो नहीं कहा। पांचों महाभूतों में से अग्नि का ही चयन क्यों किया? क्योंकि अग्नि में ये सबसे ज्यादा क्षमता है कि वो उस वस्तु को नष्ट नहीं करती है, बल्कि उसके दोष को नष्ट कर देती है। तो ऐसे ही परमात्मा हमें नष्ट नहीं करते हैं, बल्कि हमारे दोषों को नष्ट कर देते हैं। और ऐसे ही गुरु क्या करते हैं? हमें नष्ट नहीं करते हैं, बल्कि हमारे दोषों को, दुर्गुणों को नष्ट कर देते हैं गुरु। इसलिए आचार्य का पहला रूप क्या है? मृत्यु। आचार्यो मृत्यु, सोम, औषधय, पय, ये बाद में आएंगे सारे रूप, सोम आदि। सबसे पहला तो है मृत्यु, और आचार्य को भी अग्नि कहा है, आचार्य को मृत्यु कहा है। अग्नि का काम करता है आचार्य, दोषों को जला देता है। और अग्नि का एक स्वभाव और है, जो उसके अंदर, उसके पास आया, उसको वो अपने ही जैसे स्वरूप वाला बना देता है। अग्नि, अग्नि में कोयला डाल दो, अग्नि में लोहा डाल दो, लकड़ी डाल दो, किसी भी पेड़ की लकड़ी डाल दो, कोई भी वस्तु आप डाल दें उसमें, वो सब कैसे हो जाते हैं? अग्नि के रूप वाले ही हो जाते हैं। काला कोयला भी अग्नि में जाकर के चमकने लगता है, उसी के रूप वाला हो जाता है। लोहे का भारी भरकम कोई ऐसा जो बोल है, काला है, उसको अग्नि में डाल दो, वो कैसा हो जाएगा? अग्नि के स्वरूप वाला हो जाएगा। और बाहर वो कभी भी हो नहीं सकता है, उसकी कालीमा हट नहीं सकती है कभी भी बाहर। कोई भी डिटर्जेंट पाउडर डालो आप। तो ये गुरुजन जो हैं, ये हमारे दोषों को तो नाश करते हैं, पर हमारा नाश नहीं करते। अभी गुरु पूर्णिमा मनाई ना आप सब लोगों ने। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये श्लोक कम से कम करोड़ों लोगों ने बोला होगा गुरु पूर्णिमा के दिन, सब वही बोलते हैं। लेकिन ये सारा क्या है? तोते की तरह रटा हुआ है श्लोक। गुरु ही ब्रह्म है। ब्रह्म का मतलब सृष्टि की रचना करने वाला। तो मनुष्य की रचना करने वाला कौन है? गुरु। वो गुरु चाहे माँ के रूप में है, चाहे पिता के रूप में है, अध्यापकों के रूप में है, भाई बहन के रूप में है, पूरी सृष्टि के रूप में है, मनुष्य के रूप में है। तो गुरु क्या है? ब्रह्मा। मनुष्य के जीवन का निर्माण, सृजन कौन करता है? गुरु।
अगर कोई गुरु जीवन में नहीं है तो मनुष्य के जीवन का सृजन नहीं होगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, सृजन करना, बना देना और फिर उसको देखे ही नहीं तो भी वस्तु क्या हो जाएगी, तो भी उसका नाश हो जाएगा। मकान बना तो दिए और उसके बाद उसको मेंटेन किया नहीं तो क्या होगा, गिर जाएंगे मकान थोड़े दिन में। कहीं पानी रुकेगा, कहीं कूड़ा कचरा जमा होगा, कहीं जंग लगेगी, कहीं फंगस लगेगी, कहीं कुछ होगा और थोड़े दिन में नष्ट हो जाएगा सब। तो मकान बना के उनको मेंटेन करना होता है, उनका रख रखाव। तो सृष्टि तो बना दी भगवान ने और फिर इसको संभालना छोड़ दें कि चलो भाई मैंने एक बार बना दिया, अब आप जानो और आपका काम जानो। तो ये मनुष्य क्या बेचारा वर्षा करवा सकता है? ये तो नहीं करवा सकता। या रोक सकता है? रोक भी नहीं सकता है। कब गर्मी आएगी, कब सर्दी आएगी, कब बारिश आएगी, कब तूफान आएंगे, कब कब कौन सा मौसम आएगा, ये सब भगवान ही तय करते हैं अभी। तो सृष्टि बनाई भी और सृष्टि को चला भी रहे हैं। बनाया है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही वो सृष्टि चला रहे हैं, चला भी वही रहे हैं, मेंटेन भी वही कर रहे हैं। तो गुरु जीवन बनाते हैं, फिर उसके बाद वो मेंटेन भी करते हैं। किसी शिष्य को पढ़ा के छोड़ दिया राम हवाले, तो फिर वो थोड़े ही दिन में डिप्रेशन में आ जाएगा। तो ये विष्णु का रूप है फिर गुरु का। और गुरु देवो महेश्वर, महेश्वर मतलब विध्वंसक, जिसको मैंने कहा आचार्य मृत्यु। तो यद्यपि श्लोक में तीसरे नंबर पे आता है महेश्वर, लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो महेश्वर सबसे पहले होता है। कोई चीज नई बनानी है, जब तक मिट्टी के झोपड़े को, फूस के झोपड़े को आप तोड़ेंगे नहीं, तब तक नया महल बनेगा कैसे? पहले तो तोड़ के व्यक्ति को रोड पे आना पड़ता है बिल्कुल खाली, उसके बाद नया होता है। तो गुरु पहले हमारे सारे दोषों को, दुर्गुणों को तोड़ता है। इसलिए वेद ने कहा आचार्य मृत्यु, मौत है, यमराज है। क्योंकि जब तक दोषों को हटाएगा नहीं तो नया जीवन बनेगा कैसे? लेकिन जब वो दोषों को हटाता है तब उसको झेल पाना, ये शक्ति का काम है। शिष्यत्व शुरू ही वहां से होता है, उससे पहले तो सब छात्र हैं। जब आपको पढ़ाया जा रहा है, आपने ये कई शब्द सुने होंगे ना, एक विद्यार्थी होता है, एक छात्र होता है, एक शिष्य होता है, एक भक्त होता है। तो इन शब्दों का क्या अर्थ है? अलग अलग शब्दों का प्रयोग क्यों किया गया? अलग अलग इसके भाव हैं, इसके अर्थ हैं, इसलिए किया गया। विद्यार्थी का मतलब है वो अभी चाहता है, उसकी अभीप्सा है, उसको आया नहीं अभी कुछ भी। छात्र का मतलब है कि अब उसने शाब्दिक ज्ञान को लेना शुरू कर दिया है, तब वो छात्र होता है। और शिष्यत्व का शुरुआत कहाँ से होती है? शासु अनुशिष्टौ, जब उसने मरना शुरू कर दिया, अपने दोषों को हटाना शुरू कर दिया, गुरु के यमराज वाले रूप को उसने स्वीकार कर लिया। ये वाला रूप स्वीकार करना कोई सरल नहीं है। गुरु जी जब पुस्तक पढ़ाएं तो बड़े अच्छे लगते हैं, और हमारे किसी दोस्त के बारे में बताएं तो बहुत बुरा लगता है। या तो व्यक्ति भाग जाएगा या तो व्यक्ति टूट जाएगा। उसमें खड़े रहना, वहां से शिष्यत्व की शुरुआत होती है, योग की शुरुआत होती है, वहां से उसको सह पाना। पत्थर को जब शिल्पी घड़ने लगता है ना, इसको मूर्ति, सुंदर मूर्ति बना रहा है, तो मूर्ति बनाने के लिए पहले क्या करना होता है? पहले तो विध्वंस करना होता है। इसमें जो कुछ भी अल्हड़पना था पत्थर में, अक्खड़पना था, कुछ विरूपता थी, उस सबको हटाता है और उसको छेड़े मार उठाता है। सबसे पहले मूर्ति की शुरुआत कहाँ से होती है? पूजनीय होती है ना मूर्ति तो, पर उस पूजनीयता की शुरुआत कहाँ से हुई? विध्वंस से। पहले उसमें जो अतिरिक्त जो भी पत्थर था, फैट था, ये था, वो था, उस सबको हटाना शुरू करता है। और जैसे उसने हथौड़ी मारी, पत्थर टूट गया।
कमजोर था पत्थर, तो फिर क्या करेगा वो? भगवान बनाएगा क्या उसका? मूर्ति टूट गई तब क्या करेगा? उसको फेंक देता है, बोले इसको कहीं सीढ़ी आदि पे लगा लेना, तो टूट गया, अब नहीं बन सकती इसकी। और जो पत्थर उसकी चोट को सहन करता जाता है, करता जाता है, करता ही जाता है, करता ही जाता है, वो फिर एक दिन पूजनीय मूर्ति बन जाता है। फिर उसको मंदिर में रखा जाता है बड़ी श्रद्धा के साथ, और फिर जीवन भर लोग उसके सामने सिर झुकाते रहेंगे। क्यों झुकाते रहेंगे? क्योंकि उसने बहुत चोटें सहन की हैं। तो जीवन में जो चोटें सहन करता है व्यक्ति, ये उसका तप है, और ये चोटें गुरु मारता है, और ये चोटें उसको सुंदर मूर्ति घड़ने के लिए मारता है। इस समय टूटना नहीं चाहिए व्यक्ति को। जो उन चोटों को सह जाता है वो पूजनीय बन जाता है। इसलिए आचार्य का पहला रूप बताया आचार्यो मृत्यु, क्योंकि नया जन्म होगा ही तब जब पीछे के दोष हट जाएंगे। द्विज बनेगा ही तब, दूसरा जन्म होगा ही तब जब पिछले दोष उसके नष्ट हो जाएंगे। तो गुरु को क्या बताया? अग्नि, अग्नि रूप। तो यहाँ विश्वामित्र जी को भी क्या बताया? भगवान अग्नि रूपो महाद्युति। विश्वामित्र जी क्या है? अग्नि रूप। अपने भी दोषों को नष्ट करता है, अपने अंदर भी दोष नहीं होते हैं गुरु के, और शिष्यों के दोषों को भी नष्ट कर देता है। जैसे अग्नि में अपने अंदर भी कोई दोष नहीं है, और उसके अंदर जो डाला जाएगा उसके दोषों का भी अग्नि नाश कर देता है। तो गुरु खुद भी निर्दोष होता है, क्योंकि उसमें दोष हो तो फिर गुरु ही कैसा? खुद भी निर्दोष होता है, और अपने संपर्क में आने वाले अपने शिष्यों का भी दोष नष्ट करता है वो गुरु। इसलिए वो अग्नि स्वरूप कहा। भगवान को भी अग्नि रूप कहा, गुरु को भी अग्नि रूप कहा, राजा को भी अग्नि रूप कहा। राजा कैसा होना चाहिए? उसमें खुद के उसके जीवन में कोई दोष ना हो, और प्रजा में भी कोई दोष ना रहने दे, इसलिए राजा को अग्नि कहा। श्री राम जैसे व्यक्ति ने राजा का दायित्व निभाने के लिए अपने घर की, अपने व्यक्तिगत जीवन की कभी परवाह नहीं की। अपने सारे व्यक्तिगत सुखों को तिलांजलि दे दी उन्होंने प्रजा के सुख के लिए। तो कोई उसके अंदर दोष नहीं होना चाहिए राजा के अंदर, तो तभी प्रजा उसकी निर्दोष हो सकती है। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है अग्नि रूप। और सन्यासी को भी काषाय वस्त्र क्यों पहनाए जाते हैं? उसको अग्नि रूप बनाने के लिए। सन्यासी कैसा होना चाहिए? उसके अंदर खुद के अंदर भी दोष ना हो, और फिर वो संसार के दूसरे लोगों के दोष को भी हरने में सहायता करे। और निश्चित रूप से वही सहायता कर सकते हैं जिसने अपने दोषों को हटाया है। जिसने अपने ही दोष नष्ट नहीं किए, तो वो सन्यासी बने या ब्रह्मचारी रहे, वो दूसरे के दोष को मिटा सकता नहीं है, क्योंकि उसके पास वो ताकत नहीं है दोषों को मिटाने वाली। तो यहाँ आकर के इन्होंने प्रार्थना की कि भगवान ये जो अग्नि रूप हैं, जो महाद्युति हैं, जो महान कांतिवान हैं, ये जब तक इस सृष्टि के नाश का विचार ना उठाएं अपने मन में, उससे पहले पहले ही तावत प्रसाद, तब तक इनको प्रसन्न कर देना चाहिए। तो इसीलिए तो बड़े व्यक्ति की हर सहूलियत को ख्याल में रख करके, मतलब उसके सामने कोई प्रतिकूलता ना आए ऐसा ख्याल रखा जाता है। शिष्य लोग अपने गुरुजनों का क्या ध्यान रखते हैं कि गुरुजी को कोई प्रतिकूलता ना आए, कोई कष्ट ना हो गुरुजी को, इसीलिए तो सेवा करते हैं। अगर इनको कोई कष्ट होगा, प्रतिकूलता आएगी, तो क्योंकि ये तपस्वी हैं, तो इनके मुख से अगर कोई वाक्य निकलेगा तो वो सब भस्मीभूत कर देगा। तो इसलिए डरते थे बड़े लोगों से। इनके पास एक शक्ति होती है, तो इनके पास तो ये तो क्या बन गई? शक्ति का एक पावर हाउस बन गई, एक पुंज बन गई। अगर इन्होंने एक बार सोच लिया तो फिर सृष्टि को कोई बचा सकता नहीं है। तो सब देवों ने निवेदन किया कि आप इनको प्रसन्न कर लीजिए। तो इसीलिए गुरुजनों को, माता पिता को, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है भक्तों के द्वारा, शिष्यों के द्वारा।
तो मैं बता रही थी आपको कि शिष्यत्व की शुरुआत कहाँ से होती है। शिष्य कौन है? जिसने मरना शुरू कर दिया, जिसने दोषों को हटाना शुरू कर दिया। गुरु उसकी चोट मारता है और वो सहता है, उसने मरना शुरू कर दिया, ये शिष्य है। अथ योगानुशासनम, योग क्या है? अनुशासन। अनुशासन शब्द किससे बना? शासु अनुशिष्टौ। और शिष्य शब्द भी किससे बना? शासु अनुशिष्टौ। अनुशासन से। अनुशासन क्या है? अनुशासन है दोषों को हटाना। कहते हैं ना भाई इस कक्षा में बड़ा अनुशासन है, तो अनुशासन का मतलब क्या? कि इस कक्षा में कोई दोष नहीं है, तो उल्टा पलटा नहीं है। अनुशासन का मतलब क्या हुआ? निर्दोषता। तो शिष्य का प्रारंभ, हम शिष्य कब बन जाएंगे? किस दिन बन जाते हैं शिष्य हम? जिस दिन हमने अपने दोषों को हटाना शुरू कर दिया, जिस दिन हमने आचार्य के मृत्यु रूप को स्वीकार कर दिया, उस दिन से शिष्यत्व की शुरुआत होती है। उससे पहले तो हम छात्र हैं या विद्यार्थी हैं, शिष्य नहीं है। शिष्य होना बहुत बड़ी घटना है, और ये शिष्य ही इस शिष्यत्व को धारण करते करते अपने दोषों को हटाते हटाते एक दिन क्या बन जाता है? भक्त बन जाता है। तो योग की शुरुआत होती है शिष्य से, और योग का समापन होता है भक्त बनने में। भक्त का मतलब जैसा बन गया, आप मूर्ति बन गई, पूजनीय बन गया। भक्त होने का मतलब है गुरु स्वरूप हो गया वो, क्योंकि भक्त का एक शाब्दिक अर्थ पार्ट भी होता है। भक्त माने भाग। तो अब वो गुरु का ही एक भाग बन गया, गुरु का ही एक पार्ट बन गया, प्रतिनिधि बन गया, उसका ही अस्तित्व का एक दूसरा रूप बन गया। ये है भक्त होना। तो यहाँ उनकी तपस्या ने सारी सृष्टि को अभिभूत कर दिया, और सब देवों ने मिलकर के ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि भगवान अब इनकी इच्छा को पूरा कर देना चाहिए। अगर अब हमने इनकी बात नहीं सुनी तो हमारे लिए फिर खतरा पैदा हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने आगे क्या किया ये कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।